Hello students, how are you? Myself Ilham Singh Sani. My channel name Science Classes. स्टूडेंट्स, इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वह है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आइए स्टूडेंट्स जान लेते हैं उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार हमारी बॉडी में कार्य करता है, इसके महत्व के बारे में। स्टूडेंट्स, उत्सर्जन तंत्र में हम सबसे पहले जान लेते हैं उत्सर्जन को। उत्सर्जन होता क्या है? स्टूडेंट्स, जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रोसेस को उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात हमारी बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनको समय समय पर बाहर निष्कासित करना उत्सर्जन कहलाता है। इसके द्वारा हमारी बॉडी से यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये हानिकारक पदार्थ जो हमारी बॉडी में बनते हैं इनको उत्सर्जी अंगों द्वारा समय समय पर बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उत्सर्जन तंत्र में कुछ उत्सर्जी अंग होते हैं जिनके द्वारा ये पूरा जो तंत्र है, सिस्टम है, ये कंप्लीट होता है। आइए जान लेते हैं वह कौन कौन से हैं। पहला है किडनी, वक्र। दूसरा है स्किन, त्वचा। तीसरा है लंग्स, फेफड़ा। चौथा है लीवर, यकृत। ये चारों मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। और उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जी अंगों की क्या भूमिका है, आइए इसको हम बारी बारी से एक एक करके जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर 1 पर आती है किडनी। किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला कोर्टेक्स और दूसरा मेंडुला। स्टूडेंट्स, आप साइड में एक उत्सर्जन तंत्र देख रहे होंगे। इसमें जो ब्राउन कलर की आपको दिखाई दे रही है ये किडनियाँ हैं। ये किडनियाँ 2 होती हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड में रहती है। यदि एक किडनी मनुष्य की फेल भी हो जाए तो भी मनुष्य एक किडनी के द्वारा जीवित रह सकता है और अपनी क्रिया सुचारू रूप से कंप्लीट कर लेता है। आइए जान लेते हैं कि किडनी की क्या भूमिका होती है। इसके लिए हम साइड में जो एक किडनी का पार्ट्स दिखाई दे रहा है इसके द्वारा हम जान लेते हैं कि जो बाहरी लेयर है किडनी की उसको कोर्टेक्स कहते हैं, जो ब्राउन कलर की आपको दिखाई दे रही है। और जो आंतरिक भाग होता है उसे हम मेंडुला कहते हैं। किडनी में 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है। अर्थात जो हमारी एक किडनी होती है उसमें 1,30,00,000 नलियाँ होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी किडनी होती है उसमें भी 1,30,00,000 नलियाँ होती हैं। इनसे जो हमारी बॉडी का जो वर्किंग यूनिट है वह कंप्लीट होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो प्रत्येक किडनी में 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही किडनी की वर्किंग यूनिट है। अर्थात जो किडनी कार्य करती हैं वह नेफ्रॉन कहलाता है। नेफ्रॉन के द्वारा ही वह वर्क करती है। नेफ्रॉन अभी हमने जो बताया आपको वह 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बना होता है। इसी के द्वारा ये वर्क
करती हैं। अब हम इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं कि किडनी का हमारी बॉडी में किस प्रकार से ये कार्य करती है। किडनी रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसको छानकर शुद्ध करने का काम करता है। अब स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा होता है, आप जानना चाहेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा जो होता है वह यह जो है रक्त में 55% होता है और अन्य भाग 45% ब्लड सेल का होता है। अर्थात जो हमारा ब्लड होता है उसमें ब्लड सेल्स और प्लाज्मा ये दो मुख्य होते हैं। इनमें प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है। प्लाज्मा मैंने बताया अभी आपको 55% और 45% ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और जो किडनी होती है यह उसको छानने का काम करती है, शुद्ध करने का काम करती है। किडनी रक्त से अनावश्यक पदार्थ को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकालता है। किडनी का जो काम होता है स्टूडेंट्स, वह जो ब्लड में हमारे अशुद्धियाँ होती हैं उनको बाहर निकालना होता है। किसके रूप में? यूरिन के रूप में। जो यूरिन होता है अर्थात मूत्र के रूप में। ये समय समय पर मूत्राशय द्वारा यूरिन को निष्कासित कर देता है। रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होता है, उसे हम डायलिसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो डायलिसिस है इससे क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि जो रक्त का शुद्धिकरण होता है उसी के द्वारा हम रक्त को शुद्ध करते हैं और वो प्रोसेस होता है डायलिसिस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्किन, त्वचा। स्किन में स्वीट ग्लैंड पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है और शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है। स्टूडेंट्स, जो हमारी त्वचा होती है, स्किन जो होती है, उसमें स्वीट ग्लैंड होते हैं, यानी कि ग्रंथियाँ होती हैं, स्वीट ग्रंथियाँ। ये क्या करती हैं? ये पसीने के रूप में जो हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालती है और हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल रखती हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग या अंग त्वचा ही है। अर्थात त्वचा द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में जो बॉडी के अंदर हानिकारक पदार्थ यूरिन वगैरह होते हैं वह ज़्यादा निकलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो त्वचा ही है। इसके बाद आता है लंग्स, फेफड़ा। यह मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लंग्स के द्वारा ही होता है। अर्थात जो फेफड़े होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका उत्सर्जन लंग्स के द्वारा करते हैं। स्टूडेंट्स, ये भी एक उत्सर्जी अंग है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका उत्सर्जन करता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस है। नेक्स्ट है यकृत, लीवर। लीवर भी हानिकारक पदार्थ जैसे अमोनिया, अतिरिक्त प्रोटीन, इनको यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की हेल्प से उत्सर्जित करता है। अर्थात जो लीवर होता है वह भी किडनी की तरह
जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जैसे अमोनिया और जो अतिरिक्त प्रोटीन होता है वह इन दोनों को यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की हेल्प से उत्सर्जित कर देता है, अर्थात बॉडी से बाहर निष्कासित कर देता है। इस प्रकार जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वह कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में जो पढ़ा है वह है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं आशा करूँगा कि आपके प्रत्येक टॉपिक समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के अंत में आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।